मार्केटिंग चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, या मार्केटिंग के फंक्शंस क्या हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे। और इनमें कुछ ऐसे भी फंक्शंस आएंगे जो आगे हमारे चैप्टर के टॉपिक हैं। और ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं इसमें जिसमें आपको बहुत रटना पड़े। अगर आप थोड़ा सा पढ़ें, सुने ध्यान से, सब समझ आ जाएगा और अपने आप लिख पाएंगे। पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। पहले तो इसका मतलब समझो। गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। एनालाइज करना, उस पर वर्क करना। किस पर? मार्केट इंफॉर्मेशन। हम किस बारे में मार्केट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं? हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो हम बेचना चाह रहे हैं, जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं, उनके लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये ज़रूरी होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कस्टमर को क्या चाहिए और हम डिसीज़न ले सकें कि कैसे सक्सेसफुली हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें। आप देखो, इसमें कुछ चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, थ्रेट्स क्या क्या हैं, ये दो वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं बिजनेस इन्वायरमेंट पे, कि क्या हम मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या आगे हमें खतरा होने वाला है। उसके अलावा स्ट्रेंथ्स, और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ हमारा प्लस पॉइंट है, क्या चीज़ हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, और वीकनेस क्या हमारी कमजोरियाँ हैं। ये सब स्टडी करना ज़रूरी है ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकें। इन चारों टर्म को एक शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है स्वॉट, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट की फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इन चार चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है मार्केट में टाइम टू टाइम, ताकि हम मार्केट के साथ आने वाले चेंजेस के साथ एडजस्ट कर सकें। जैसे 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 इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे जैसे कंप्यूटर की ग्रोथ होती गई, एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है कि हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू कलेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया कि आप टीवी का कोई भी प्रोग्राम पॉपुलर कैसे है, इसका भी आप देखेंगे व्यूअरशिप SMS के थ्रू, और ये सब इंटरनेट के इंफॉर्मेशन ले ली जाती है कि भी कैसे, कौन सा प्रोग्राम लोग ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, किसको ज़्यादा डिटेल्ड स्टोरी, कौन सी प्राइम टाइम स्टोरी उनको पसंद आई, कौन सा 9 बजे वाला प्रोग्राम उनको अच्छा लगता है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में। और फिर उनके, आपने देखा होगा, आप जब ऑनलाइन खरीदते हो तो उसमें भी रेटिंग देने के लिए और कमेंट्स करने के लिए, रिव्यू देने के लिए ऑप्शन होता है, ग्रीवेंसेस, आप शिकायतें भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला काम मार्केटिंग का यही है कि वो आप प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, स्टडी करें पूरे मार्केट को, जहाँ जहाँ वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है या बेचना चाहता है। दूसरा है मार्केटिंग प्लानिंग। इसमें क्या है, जैसे कि प्लानिंग वर्ड है, इसमें हम प्लान्स बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है थ्रू मार्केटिंग। जैसे अगर हम कलर टीवी के मार्केटर हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मार्केट में 10% शेयर हो जाए, जितने भी लोग टीवी बेचते हैं कलर टीवी, उनमें मेरा हिस्सा 10% हो जाए, और फिर वो नेक्स्ट 3 ईयर्स में 20% हो जाए। जैसे 10% है और उससे 20% हो जाए, तो ये मेरा, इस तरह से मैं प्लानिंग करूँगा। तो वो एक पूरी मार्केटिंग प्लान डेवलप करना पड़ेगा उसे, जिससे कैसे कैसे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, कैसे कैसे वो एडवर्टाइजमेंट करे, प्रमोशन करे अपने प्रोडक्ट का, और किस तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने की, प्रोडक्ट में ऐसा कुछ फीचर लाने की जिससे प्रोडक्ट की सेल बढ़े और हमारा ये जो टारगेट है कि हमारा मार्केट शेयर 20% हो जाए, वो अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। प्रोडक्ट पर काम करना ज़रूरी है। आप जब तक प्रोडक्ट को एक जैसा बनाते रहोगे, तब तक एक टाइम के बाद उसके कस्टमर कम हो जाएंगे। आपको प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐड करना ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, आप टेलीविज़न का एग्जांपल ले सकते हैं।
आपने अपने बचपन से और अब तक जो टेलीविज़न में देखा होगा तो काफ़ी चेंज आया होगा, आपसे ज़्यादा चेंजेस मैंने देखे हैं। मैंने वो टाइम देखा है जब घर पर ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था और जो चैनल चेंज होते थे, सिर्फ 7 और 8 चैनल आते होते थे, लेकिन आता एक ही चैनल था टीवी में, और कट 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 करके गोल घुमा के चैनल चेंज करने का ऑप्शन था। चैनल एक ही आता था। फिर जब और चैनल्स आए, फिर कलर टीवी आया, कलर टीवी में रिमोट्स आए, फिर उसके बाद एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, आज की डेट में स्मार्ट टीवी आ गए जो एंड्रॉयड पे चलते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो प्रोडक्ट को और डेवलप करें, प्रोडक्ट के डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट लाएं, है ना। तो प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है, वो किस तरीके से काम करता है, आप उसे जितना इम्प्रूव करेंगे वो आपको मार्केट में उतना एडवांटेज देगा। जैसे अगर एज अ कस्टमर हम कोई बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो हम खाली उसकी कॉस्ट माइलेज नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे डिज़ाइन कैसा है, साइज़ क्या है, देखने में कैसा लगेगा, उसकी शेप क्या है, ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं। अगर कोई चीज़ देखने में सुंदर नहीं लग रही तो शायद उसे हम नहीं खरीदेंगे, है ना। इवन हम घर पे ऐसी चीज़ जो एक कोने में पड़ी रहती है, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़, उसको भी इस हिसाब से लेकर आते हैं कि वो देखने में अच्छी लगे। अगर वो भी देखने में अच्छी नहीं लग रही होगी तो हम वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ जो किसी गेस्ट को भी नहीं दिखानी होती है, हम नहीं खरीदेंगे। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ये एक टेक्निक थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की चैप्टर 2 में। तो वही स्टैंडर्डाइजेशन है। यहाँ पर यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट जो भी बनाए जाएँ वो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाए जाएँ, और हमेशा उसके बनाने में एक यूनिफॉर्मिटी यानी एक जैसा और कंसिस्टेंसी हो। उनका साइज़, स्टैंडर्डाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, कलर, क्वालिटी, पैकेजिंग, ये सब फिक्स होना चाहिए, और वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट होना चाहिए कि हम कभी भी उस क्वालिटी से दूर ना जाएं। क्वालिटी जो है मेंटेन रखें, और ये इंस्पेक्शन होता रहना चाहिए। ये इससे फ़ायदा ये हो पाता है कि इंटरचेंजेबिलिटी जो हमने पहले भी पढ़ा था कि हो पाती है। उसके अलावा मिनिमम टारगेट्स हमें पता होते हैं हमें क्या अचीव करना है। दूसरा वर्ड है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग वहाँ किया जाता है जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल ना हो। जैसे कोई वीट प्रोड्यूस करता है या राइस प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता, वहाँ बनने के बाद पता चलेगा कि किस क्वालिटी का बना है। तो जहाँ पर हम उन प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकें साइज़, कलर, क्वालिटी, किसी भी हिसाब से। और जैसे हम मैंगो प्रोड्यूस करते हैं तो मैंगो जब प्रोड्यूस होगा जहाँ पर भी, तो वो कैसा है, कुछ बहुत साफ़ सुथरा अच्छी क्वालिटी का होगा, कुछ बीच बीच में अपने आप गिर के टूट हल्का सा ख़राब हो गया होगा, कहीं में किसी में दाग दाग होते हैं, तो उसको हम अलग अलग तरह से पैकिंग करेंगे और अलग अलग रेट में बेचेंगे। Grading is particularly necessary for products which are not produced according to predetermined specification. जनरली राइस में चलता है, वीट में चलता है। आप मार्केट में जाएंगे, अलग अलग वो राइस की अलग अलग प्राइसेस होंगी, वीट की अलग अलग प्राइसेस होंगी, और फ्रूट्स में चलता है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में चलता है जहाँ पे पहले से कोई क्वालिटी डिसाइड नहीं हो पाती है, और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उनको क्वालिटी के हिसाब से और साइज, क्वालिटी, साइज़ वगैरह इन सब के हिसाब से अलग अलग रखा जाता है, उसे ग्रेडिंग बोलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन में पहले से डिसाइड कर दिया जाता है, उसी के हिसाब से बनाया जाता है। जहाँ पे पहले के हिसाब से डिसाइड करके नहीं बनाया जा सकता, वहाँ पे बनने के बाद एक जैसी चीज़ों को अलग कर दिया जाता है, दैट इज़ ग्रेडिंग। और उसके हिसाब से प्राइसेस भी चार्ज की जा सकती हैं। जो हाई क्वालिटी होगा, जो जितना अच्छा होगा उस पर उसकी ज़्यादा प्राइसेस चार्ज की जाएंगी। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल राइस है। आप कभी भी किसी राइस स्टोर में चले जाओ या किसी रिटेल स्टोर में चले जाओ, आपको एक ही कंपनी के खूब अलग अलग तरह के राइस अलग अलग प्राइस में मिल जाएंगे। 20 रुपये, 50 रुपये पर केजी से लेकर 10 रुपीज़ पर केजी, 100 रुपीज़ पर केजी तक आपको मिल जाएगा। 200 रुपीज़ पर केजी तक आपको राइस मिल जाएगा एक ही कंपनी का। तो दैट इज़ ग्रेडिंग।